सौलत, रिफात, सौलत। जी क्या बात है? मुझे एक तुमसे जरूरी बात करनी थी। वो इफ्तिखार है ना, वो आज दुकान पर आया था। इफ्तिखार? हाँ हाँ, तुम भूल गई हो, मेरा चचाजाद भाई इफ्तिखार। जानती हूँ जानती हूँ। खैर कैसे आना हुआ? खैर यूँ तो मैं भी जानता हूँ कि पिछले दिनों हमारे उनके ताल्लुकात जो थे वो कशीदा रहे हैं और तुम उनसे नाराज हो। मगर एक बात याद रखो सौलत, कि जिंदगी में छोटी छोटी बातों को ना वजह बनाकर आदमी अपने रिश्तेदारों से और खानदान वालों से कतई ताल्लुक तो नहीं कर सकता, नाता तो नहीं तोड़ सकता। इस जिंदगी के आर्जी सफर में ना बेहतर ताल्लुक और ताल्लुकात की हमेशा इंसान को जरूरत रहती है और रहेगी। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। समझिए कि क्या बात ऐसी है कि वो आज आया था और वो ये कह रहा था कि जो हमारे आपस में ताल्लुकात में कशीदगी थी उसको खत्म करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। बल्कि एक्चुअली तो वो ये कह रहा था कि मतलब इस रिश्तेदारी को ना मुस्तहकम और मजबूत करके वो कह रहा था कि हमारी बेटी रिफत है ना, उसका रिश्ता मांग रहा था, कह रहा था कि वो बहू बनाना चाहता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे तो इसमें इतने अचंभे की क्या बात है? अचंभे की नहीं, मेरे लिए बहुत परेशानी की बात है। सौलत तुम भी कमाल करती हो भाई। जिस घर में बेटी होती है वहां तरह तरह के लोगों के रिश्ते तो आते हैं। आते होंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी को इफ्तिखार की बहू बनाना या उनसे बेहतर ताल्लुक रखना जरूरी नहीं समझती हूँ, और ना ही जरूर समझती हूँ कि उनकी फैमिली से कोई मजीद वास्ता पड़े मेरा। अब वास्ता क्या पड़े? क्या तुम भूल गए हो कि हम पहले दिन जब यहाँ आए थे तो क्या कुछ खिलाए थे उन्होंने? हमें सर छुपाने को जगह तक नहीं दी थी। अब हमारा मौजूदा हालात देखकर उनको होश आ गया। आदमी को पुरानी बातों में फंसे रहने में उलझने के बजाय ना ज़हन को कुशादा करना चाहिए, खुदाबंदी से काम लेना चाहिए। माने ईमान की बात है, हम जिंदगी भर तरक्की नहीं करेंगे। एक बात याद रखो, अगर किसी ने हमारे साथ बुराई की है तो कोई जरूरी कि हम भी उसके साथ बुराई करें? अरे हमारा फर्ज तो ये है कि हम उसके साथ अच्छा सलूक करके उसका दिल जीत लें। क्या कह रहे हो तुम? लगता है मुझे कि इफ्तिखार ने ज्यादा ही मुतासिर कर दिया है। इसमें मुतासिर की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आदमी को मिलजुल के रहना चाहिए। मेरा मतलब कराची में जितने रिश्तेदार नातेदार हैं इन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, प्यार मोहब्बत रहे, मिलजुल रहे, बस। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी बेटी की फिलहाल रिश्तेदारों में शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे? सौलत, अरे माँ के जहन से सोचो, तो माँ के जहन से। ठीक है, अगर तुम फौरी को फैसला नहीं कर सकती हो तो इस मामले पे तुम ठंडे दिल दिमाग से गौर करो, फिर मुझे जवाब दो। ठीक है, मैं अपने बच्चों से पूछूंगी। भाई ये बात हमारे तुम्हारे सोचने की है। माशाअल्लाह से मेरे बच्चे हर तरह से बड़े हो गए हैं और किसी भी जरूरी मामलात में राय देने का हक रखते हैं। ठीक है, बच्चों से जरूर पूछ लो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। एक काम करो, सोने से पहले ना बच्चों से बात कर लेना और तुम भी खुद अच्छी तरह से गौर कर लेना और मुझे सुबह उठ के जवाब दे देना, ताकि जब दोबारा पे वो इफ्तिखार आए ना तो मैं उसको कोई माकूल जवाब दे सकूं। खैर मैंने खाना नहीं खाया है, अगर खाना गर्म करके दे दो तो उसके बाद फिर बात करें। आपने बड़ी मुद्दत बाद चक्कर लगाया, खैर तो है? कभी कभी दिल घबराता है तो एक आध चक्कर अपने इस गांव का लगा लेता हूँ, मगर अब दिल नहीं लगता। तुम सुनाओ कैसे हो? हम तो बिल्कुल ठीक है।
सुनो, एक मुद्दत से तुम लोगों को देखा नहीं, थे कहाँ? कोई नहीं ताजी। अरे हाँ सुनो, एक काम तो कर दो किस्से से पहले। मुझे इस वक्त 50 रुपए की बड़ी शदीद जरूरत है, शाम को लौटा दूं? और वो पहले वाले 850 रुपए? हाँ, मुझे है कि तुम्हारे 850 रुपए में ले चुका हूँ। 850 वो और 50 ये सारे पैसे तुम्हारे शाम तक लौटा दूंगा। मेरे पास तो नहीं है इस वक्त, देना यार अगर तुम्हारे पास है। वाह वाह वाह। वैसे चाचा एक बात तो बताएं, आप इतने अच्छे मकान में रह रहे हैं, उसके बावजूद हैं कि उधार मांगते फिरते हैं। अरे भाई, इतने अच्छे मकान में जरूर रहता हूँ, मगर यकीन मानो निवाले को तरसता हूँ। ये मकान मेरे बहनोई का है। लेकिन उनके पास इतना माल आया कहाँ से? उसके पास एक सोने का मटका है। सोने का मटका? हाँ, वो घर में भी उसे बगल में दबाए फिरता है, बल्कि रात को सोता भी मटके को साथ लेकर है। हाँ तो ये बात है। हाँ, मेरा ख्याल है कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाओ, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं कि तुम लोग प्लान बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक? Din da da da, tagina da da din da da da, takit din da da da, tagina da da din da da da, takit din da da trak din again, tagina da da din da da trak din again, takit din da da trak din again, tagina da da din da da trak din again, takit din da da trak din again, tagina da da din da da trak din again, takit din da da trak din again, tagina da da din da da trak din again. बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। आइए आइए। बस क्या बताऊं, इतने सारे काम होते हैं, जितने बच्चे ज्यादा हैं उतना ही काम होता है बहन। बहरहाल जब भी आपको फुर्सत मिले आप जरूर आया करें। बस वो शगुफ्ता है, वो एक दफा ही उसके बाद आई नहीं, और ज्यादा लोगों को हम जानते ही नहीं। आने को तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन वो लगता है बहन अभी तक आपको इस घर के मुतालिक शुबहात है। आप तो जानती हैं कि हम कब से इस घर में रह रहे हैं, हमें किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा, बल्कि हमें फायदा हुआ है। हाँ बहन, ये तो सही कहती हैं आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। लेकिन ना जाने क्यों लोग इस घर के मुतालिक अजीब किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। शुरू में तो हम ये घर ले रहे थे, लेकिन डर कर फिर हमने ये घर नहीं लिया। अगर हमें मालूम होता ये घर इतना बरकत वाला है तो हर कीमत पे ये घर ले लेते।